नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। यूपी में हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए अब इलाहाबाद और कौशाम्बी सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए यह नाक का सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहां पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों ही जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। ऐसे में इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों ही जिलों में 15 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से बीजेपी को करीब आधी यानी कि 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब बीजेपी एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी जिताकर विधानसभा चुनाव के झटके को थोड़ा कम जरूर करना चाहेगी। ऐसे में इलाहाबाद और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी ने प्रयागराज के पूर्व मेयर डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि कुछ साल पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। केपी श्रीवास्तव अपना निजी अस्पताल चलाते हैं और कयास्थों में उनकी अच्छी पैठ है। साथ ही आपको बता दें कि केपी श्रीवास्तव एमएलसी चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि देश हो या प्रदेश, इन दोनों ही जगहों पर मोदी और योगी के नाम का जादू चल रहा है। मतदाताओं को पता है कि सत्ता पक्ष का एमएलसी ही क्षेत्र के विकास और सरकारों की सौगात ला सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वासुदेव यादव यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं। उनकी बेटी विधानसभा का पिछला चुनाव भी लड़ चुकी हैं और एमएलसी चुनाव के लिए कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 25 प्रयागराज और 8 कौशाम्बी में है। प्रयागराज शहर में नगर निगम दफ्तर और जिला पंचायत दफ्तर के तौर पर 2 केंद्र हैं। इसके अलावा दोनों ही जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों में कितना दम है, इसका फैसला 12 अप्रैल को होने वाले वोटों की गिनती के बाद ही हो सकेगा। और मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव की जंग बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी हो या फिर रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी, दोनों ही दल लगातार इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी सीधे बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने इस सीट पर धर्मेंद्र भारद्वाज को उतारा है, जिनके समर्थन में कई बड़े नेता भी सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं सपा रालोद गठबंधन की ओर से सुनील रोहटा को पूरे दमखम के साथ मैदान में उतारा हुआ है। ऐसे में मेरठ और गाजियाबाद एमएलसी सीट पर बीजेपी और सपा की जो लड़ाई है वो बेहद ही रोचक हो गई है। इस सीट को जिताने के लिए और जीतने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। खुद बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को गांव-गांव में सभा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ 4 जिलों में इस चुनाव के करीब 4250 वोट हैं। हर वोट कीमती है। उनके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी की बैठकों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। और यही नहीं बल्कि नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी मेरठ में कई बैठकें कर चुके हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज ने दावा जताया है कि जीत उन्हीं की होगी। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर बीजेपी और सपा की लड़ाई देखने वाली होगी। इस सीट को जीतने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को अब गांव-गांव में सभा करते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर कमेटी गठन को लेकर अब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसान नेता ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो देश भर में किसानों का आंदोलन दोबारा कर दिया जाएगा। किसान नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। इसी के साथ ही एसकेएम के 3 नाम लेकर कमेटी का स्वरूप और योजना भी नहीं बनाना चाहती। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसानों का आंदोलन कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करवाया और इसी के लिए एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक कमेटी बनाने का भी वादा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा भी केंद्र सरकार के खिलाफ अब एमएसपी गारंटी को लेकर नया आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे पहले किसान नेता ने कहा था कि अगर सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता ही कहते नजर आए थे कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल का आंदोलन समाप्त हो गया है, कई किसानों ने अपनी फसल नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। उन्होंने कहा है कि किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं और किसानों की शहादत हुई है, सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से घाटा है तो सरकार उसका लाभ और हानि बताए। खबर भदोही जनपद से है, जहां पर ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उन्हीं के साथ ही फरार कारोबारी बेटे, भतीजे और नाती समेत कुल 8 सगे संबंधियों और कारोबारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। दरअसल विजय मिश्रा इन दिनों आगरा की सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि पूर्व विधायक के विरुद्ध गैंग लीडर के तहत भी नियम संगत कानूनी कार्रवाई की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि संगठित होकर अपराध करने वाले गैंग लीडर पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनके बेटे विष्णु मिश्रा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति मिश्रा और उनके करीबी गिरधारी प्रसाद पाठक, हनुमान सेवक पांडे, सतीश मिश्रा और सुरेश केसरवानी पर गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी कि उक्त गैंग के सदस्यों के आपराधिक इतिहास है, उनकी सक्रियता और सतत निगरानी के बाद ही उनके खिलाफ ये अंतर जनपदीय गैंग पंजीकृत किया गया। बाहुबली नेता विजय मिश्रा घर पर फर्म पर कब्जा करने और वाराणसी की महिला से रेप के मामले में इन दोनों आगरा की सेंट्रल जेल में बंद है। साथ ही वो भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने जेल से ही 2022 विधानसभा चुनाव को लड़ा था। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर वो इस चुनाव में उतरे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके बेटे विष्णु मिश्रा इन दिनों फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया है। और अब बरेली से इसी बीच एक मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर जमकर पीटा गया। इसके बाद मुस्लिम युवक के सर में गंभीर चोट आई है। दरअसल युवक ने सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के ही लोगों ने उसे जमकर पीटा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। थाना बारादरी के अंतर्गत कामरान जो एक वादी हैं, इनके द्वारा अपने प्रतिवादी जो इनके रिश्तेदार लगते हैं, गुलफाम, टीपू और जैनून, इनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि इनके द्वारा इनके साथ रास्ते में मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही 323, 506 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो वादी है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। वादी के द्वारा जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अलग तरह की बातें बताई गई, उनका उल्लेख वादी के द्वारा अपनी तहरीर में नहीं किया गया था। पुलिस के द्वारा वादी से संपर्क किया जा रहा है और जो वादी के द्वारा कुछ अन्य बातें बताई गई उनको क्लेरिफाई किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर उनका विश्लेषण करके पुलिस के द्वारा इसमें निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये साहब चुनावी रंजिश रखते हैं, ये रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो है मोदी जी जो हैं वो राम के अवतार हैं और हमारे देश को बहुत अच्छी तरह चला रहा है, हमें आटा दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है। यही कहा करता था कि योगी जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। ये लोग इसी वजह से कट्टरपंथी होने की वजह से ये लोग साजिशन तौर पर मुझसे रंजिश रखने लगे कि तुम एक मुसलमान हो और ऐसी बातें करते हो, और यही बात लेकर इन लोगों ने मुझसे रंजिश रखे। 2 दिन पहले भी मुझे मारा था, आज भी पूरे जान से मारने की इन लोगों की साजिश है। मेरी अपील है हाथ जोड़ के हमारे बीजेपी भाई लोगों से कि अगर मैं दिल से आप लोगों की करता हूँ, आपको मानता हूँ, ये लोग मेरे शुरू से पीछे पड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ कि जब तुम इनका बुराई करते हो, वोट नहीं देते हो, तो आटा क्यों ले रहे हो? आटा ले रहे हो, नमक ले रहे हो, सब चीज़ें ले रहे हो, लेकिन बुराई इन्हीं की कर रहे हो। यही बात इन लोगों को बुरी लगती है और ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं।
मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे ही समझना चाहेंगे पूरा ये मामला क्या कुछ रहा, क्या पुरानी कोई रंजिश थी या फिर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि तारीफ करने के लिए उसको मारा गया है, तो क्या सच्चाई की पुष्टि हो पाई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये मामला जनपद बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का है। वहाँ सोलोनी का रहने वाला ये व्यक्ति है, कामरान जिसका नाम है। तो न तो कोई पुरानी रंजिश थी इसके साथ, ये मोहल्ले वालों का आपस का ही मामला था इनका। तो उन्होंने कहीं ये कह दिया होगा दोनों में बैठ के, प्रधानमंत्री राम का अवतार है तो योगी कृष्ण का अवतार है, इसी को लेकर में जो है उसकी कामरान लेके मारपीट की गई है। और मारपीट के बाद जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इन्हें गंभीर चोटें आई हैं इनके सर में। जी पल्लवी जी। तो रुपेंद्र, जो हमलावर रहे हैं क्या उन पर कोई कार्रवाई अब तक सामने आई है? हमलावर पर कप्तान साहब का कहना है कि जो है इन पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो मतलब अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, आप ये कह रहे हैं? अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। रुपेंद्र, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित शख्स है, उसके परिवार पर भी क्या किसी तरह का कोई हमला हुआ है इस दौरान? नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई, केवल कामरान के ही सर में ज्यादा गंभीर चोटें आई हुई हैं, ये बताया जा रहा है। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि बरेली से मामला सामने आया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना इस शख्स को महंगा पड़ गया। मुस्लिम समुदाय से ये शख्स आता है और उसी के समुदाय के लोगों ने उसके साथ ये मारपीट की है तारीफ करने पर। फिलहाल इस पूरे मामले की पुष्टि अभी तक की जा रही है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुलायम सिंह यादव से पीएम नरेंद्र मोदी मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। संसद भवन में हुई प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह की ये मुलाकात, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक के दौरान मौजूद रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लाल टोपी पहने मुलायम सिंह यादव सोफे पर बैठे हैं और उनके साथ ही राजनाथ सिंह भी बैठे हैं और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं। ये बातचीत की गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि गोरखनाथ से सामने आई है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आरोपी मुर्तजा के कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल आरोपी मुर्तजा का यह कहना है कि गुस्से में आकर उसने ये सब कुछ किया है। उसका यह भी कहना है कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है और CAA NRC में भी मुस्लिमों के साथ गलत किया गया। पुलिस के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे।
लोग जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर बताया? 7 पार्क रोड। 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट पर लिखा है कि मर्चेंडाइज 5,000 रुपये का टोपी इस तरह ये सब तरह का सामान खरीद सकते। वीडियो आपने देखी, मुर्तजा यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसको किसी तरह का दिमाग में भूत सवार हो गया और जिस तरह के हालात बने देश में उसको लेकर वो परेशान था, जिसके तहत उसने ये सब हरकत की है और ये हमला किया गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है कि कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस ने अब बढ़ती महंगाई पर देशव्यापी प्रदर्शन कर दिया है, तो वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल, गैस और तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही ताकि शांति को बनाया जा सके और किसी तरह की अराजकता ना हो। आम हो देश महंगाई देश चीन कब्जा करके उसी देश में भाजपा की परिभाषा जो है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर लाठीचार्ज हुआ। अभी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ जो कि लोगों ने किया है और वो गलत। और कर्नाटक सरकार में मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने को लेकर अब 250 मस्जिदों को लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस पर अब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। दो तरह की है, एक तो कोर्ट ने हस्तक्षेप जहाँ पर किया वहाँ हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और जहाँ पर मस्जिदों में अजान को लेकर रमज़ान के महीने में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं कंट्रोवर्सी चलाने वाले लोगों को कंडम करता हूँ। इसलिए कि अजान आज तो हो नहीं रही है, हिंदुस्तान के अंदर अज़ल से अजानें होती चली आ रही हैं और लाउड स्पीकर के ऊपर अजान हो रही है। सिर्फ अजान ही नहीं होती है और भी दूसरे धर्म के प्रोग्राम लाउड स्पीकर के ऊपर होते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से अजान को टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार को बाकायदा इसको संज्ञान में लेना चाहिए है। और ऐसे लोग, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो भी हो, जो कम से कम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और भाई को भाई से जुदा करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से बाकायदा लगाम लगना चाहिए है। जो मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और आपको बता दें कि चेन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरों के पास से सोने की चेन समेत तमंचा और बाइक भी पुलिस ने बरामद की। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये लुटेरे राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाते थे और ऐसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इससे जुड़ी तमाम लुटेरों की तलाश में भी पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। एक 3 सदस्यीय चैन स्नेचर और लुटेरा गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तीनों हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय यह है कि इनके विरुद्ध हापुड़ में भी मुकदमे दर्ज हैं। जब वहां पर पुलिस का दबाव बना तो इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बदल दिया और बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में महिला जो गोबर के कंडे पाथ रही थी उसके पास जाके बातचीत करना और बातचीत के दौरान उसे धमका करके कुंडल आदि छीनने की कार्रवाई घटना। और फतेहपुर में भूसा बनाने वाली मशीन से चिंगारी निकलने की वजह से आग लग गई है। इसकी वजह से किसानों की लगभग 20 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। दरअसल दोपहर के समय गेहूं की फसल का बचा हुआ अवशेष मशीन में भूसा बना रही थी और इसी दौरान चिंगारी निकलने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की सूचना पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं सूचना पर पहुंचे राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं।
फतेहपुर के थरिविया थाने से खबर सामने आ रही है, जहां पर क्षेत्र के सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से मुंडन संस्कार के लिए जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने मवेशियों का झुंड आने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इसके बाद वाहन पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये लोग बता रहे थे, लोग किसी मुंडन संस्कार से वापस आ रहे थे, घर को जा रहे थे, तो रास्ते में भैंस पड़ गई, तो उसको जो चालक था वो अनियंत्रित हो गया, तो ये ट्रॉली करा तो 6 लोग इंजर्ड होकर आए। खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में मीरगंज के कुछ महीने पहले ही 16 वर्षीय विवेक कुमार की मौत हो गई थी, जिसकी मौत का कारण कोविड वैक्सीन बताया गया था और अब इस मामले को शांत कर दिया गया था। लेकिन आज विवेक कुमार के माता पिता ने उसके दोस्तों पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक कुमार की उम्र 18 साल नहीं थी तो वैक्सीन कैसे लगी। और वहीं जब दोस्तों के मोबाइल से फर्जी वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन जब उस सर्टिफिकेट की जांच की गई तो वो फर्जी निकला है। यहां तक कि एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन लगाने का वो सर्टिफिकेट सामने आया है। मामला यह है, मेरा लड़का 18 जनवरी को खत्म हुआ था। मैंने उसकी रिपोर्ट लिखवाई, एप्लीकेशन दी थी फतेहगंज पश्चिमी थाने में 26 जनवरी को, जब मुझे पता चला था कि दोस्तों ने फर्जी मैसेज बनाए थे मेरे बेटे को वैक्सीन लगने की। मगर जब मैंने वैक्सीन के मैसेज लेके गांव के अस्पताल में पहुंची तो वहां मेरे बेटे का कोई रिकॉर्ड, कोई फोटो, कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। वहां पर कैमरे में कोई फोटो नहीं मिला और रजिस्टर में कोई नाम न मिला, क्योंकि मेरे बेटे को वैक्सीन लगी ही नहीं थी। इन दोस्तों ने फर्जी मैसेज बनाए थे कि वैक्सीन लगने से इसकी मौत हुई। नाम क्या थे? उनका नाम है वीरेंद्र, एक का नाम है टिंकू, जिसके पास मोबाइल निकला था मेरे बेटे का उसका नाम है गिरीश, चौथे का नाम है वीरपाल। आगे क्या हुआ था बेटे के साथ आपके? फिर बेटे के साथ में वो अचानक खत्म हो गया। फिर उसके बाद में खत्म होने जब उसकी तबीयत खराब थी, मतलब दोस्तों के घर पे वो पकौड़ी खा के आया था शाम को। पकौड़ी खाने के बाद में जो शाम को घर आया था 6 बजे, तो मैंने कही थी कि खाना खा लो, तभी बोला कि मैं वीरेंद्र भैया के घर पकौड़ी खा के आया हूँ। तभी वो सो गया। सोने के बाद में जब उसकी 11 बजे तबीयत खराब हुई, तभी मैं राजश्री मेडिकल कॉलेज में लेके गई, मगर वहां ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़। और बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में हुई एक युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफा प्रेम के चलते युवक ने इस युवती की हत्या कर दी थी, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। में 6 तारीख की सुबह एक छात्रा, 18 वर्षीय छात्रा थी, उसका जो शव है वो पानी का एक जगह थी, वहाँ पे उसका शव मिला था। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का पंचायत भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मौत का जो कारण था वो मृत्युपूर्वक चोटों से आया था, गले में उसमें नुकीली चीज से चोट की गई थी और उससे मौत का कारण आया था। पुलिस द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर धारा 302 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो विवेचना इसमें पुलिस द्वारा की गई उसमें एक जो युवक है, जो 19 वर्षीय युवक है, उसका नाम प्रकाश में आया है, जिसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जो युवक है उसका नाम विकास है। विकास जो लड़का है, इसके द्वारा जो युवती है उसको रात को 9, 9:15 के आसपास फोन किया गया और उसको बुलाकर उसको शादी के लिए कहा गया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उससे दोस्ती के लिए भी कहा गया। युवती के द्वारा जब स्पष्ट तौर पे मना कर दिया गया और उसकी शिकायत उसके घर पे कहीं जाने की बात, शिकायत घर पे करने की बात कही गई, तो जो युवक है उसके द्वारा इसको गला दबाकर उसको हत्या करने का प्रयास किया गया और जो युवती वहाँ बेहोश हो गई। उसके बाद ये जो अभियुक्त है ये घर पे गया अपने और वहाँ से एक नुकीली चीज लेके आया और उसके बाद उसकी मौत हो जाए इस वजह से उसने उसके गले में इससे 2 बार इसके गले में किया। और शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र में खेतों में बाघ के पद चिन्ह मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके बाद से ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इस मामले की सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम वहां देर तक नहीं पहुंची है। खूब आवाज खूब सुनते हैं और हम तो देखा भी है आंखों से देखा है। हाँ, हम लेटे थे अपने मसूर को खाड़ी थी, मसूर के पास लेटे थे जी, और तब तक वहाँ वो आई हो। अच्छा, तो हम तो टार्च वहीं लगाई, तो हम तो घबराए गए, तो हम लैट्रिन घुस गए जाके। अच्छा। और पेड़ पे चढ़ना है बहुत है इतनी जल्दी, कहीं लैट्रिन घुस गए जाए, हम तो बहुत देर लैट्रिन में बंद रहे, जब आगे दिन निकल आओ तो निकले लैट्रिन में। अच्छा, वो अकेला था क्या? हाँ, अकेले हो। अच्छा, एक ही चमको हमें। हमने सुना है कि उसके साथ में और सीतापुर में नवरात्रि के चलते काफी धूमधाम देखने को मिली और इस स्थिति में सिद्धिपीठ मां ललिता देवी मंदिर को दिव्य रूप से सजाया गया। यहां पर हर समय देवी भक्तों का तांता लगा रहता है।
ललिता देवी मंदिर के संबंध में देवी भागवत की माने तो 108 शक्तिपीठों में से ये एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां ललिता अपने भक्तों को वर देने के लिए सौम्य हृदय और दया की परिपूर्ण माता बताई जाती हैं। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।